हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित द्विवेदी। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की क्या कीमत लगाते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब कोरोना काल एकदम ज़बरदस्त अपने चरम पर था, काफ़ी लोगों की मौत हो रही थी, काफ़ी लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे। ऐसे समय में सभी को लग रहा था कि जो है हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, हम लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए, हम लोगों को स्वच्छता रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद रहे थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था क्योंकि जान बचानी थी। और उस समय सबके दिमाग में भी आ रहा था कि हम सभी पेड़ लगाएंगे और अपने देश को ऑक्सीजन से भरपूर रखेंगे, अपने देश को हरा भरा रखेंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म, वैसे ही सारी चीज़ें ख़त्म। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, और कोरोना के साथ साथ अभी इतना वायु प्रदूषण है हमारे देश में, इतना ज़्यादा स्तर पे है, और प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि गाड़ियों की संख्या डेली बढ़ती जाएगी। लोग जो थोड़े बहुत बचे हैं साइकिलों पे, वो गाड़ी पर ही आने वाले हैं, और कारखाने भी प्रतिदिन बढ़ते ही रहेंगे। तो प्रदूषण का स्तर तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन इससे बचना कैसे है, उसका सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मेरा निवेदन यही है कि आप सब लोग स्वयं भी करें। अपने आसपास जहाँ भी खाली जगह आपको लगती है कि यहाँ पर हम पेड़ लगा करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं, वहाँ पर आप पेड़ लगाइए। बहुत लोग दलील देते हैं कि जगह की कमी है, पेड़ कहाँ पर लगाएं। जगह आप कमी है, आप अगर कमरे में रहते हैं तो वहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं। आप हमारे बगल में देख रहे होंगे, ये गमला रखा हुआ है, इसको मदर इन लॉ टंग प्लांट बोलते हैं। और इसको यदि आप कमरे में गमले में लगाते हैं तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड नामक जो खतरनाक गैस पैदा होती है, वो सारी गैस ये बहुत ही जल्दी शोषित कर लेते हैं ये पौधे, और हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। इसके साथ यदि आप चाहें, आपकी गली पतली है तो वहाँ पर अनेक प्रकार के पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप अशोक का पेड़ लगा सकते हैं। अशोक का एक पेड़ आता है जो फैल जाता है, और एक पेड़ आता है जो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। तो जो सीधा निकल जाता है वो आप लगा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके लिए आपको ट्री गार्ड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना ट्री गार्ड के आप उसको बचा नहीं पाएंगे। कोई ना कोई जानवर उसको नुकसान कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए ट्री गार्ड की व्यवस्था आप, हम कहते हैं अगर गली में 10 लोग मिल करके 5 पेड़ लगा लेते हैं, या 10 लोग मिल करके एक पेड़ लगाते हैं, कुछ दिन बाद फिर वही 10 लोग मिल करके एक पेड़ और लगा लेते हैं। इस तरह से पूरी गली को हरा भरा बनाया जा सकता है। और विशेष रूप से आजकल एक चीज़ और होती है कि हम सबकी एक शिकायत रहती है, विशेषकर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए है ये, कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं आता। थोड़े टाइम पहले की बात है, मुझे याद है कि सभी लोग अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते थे और अपने घर के बाहर सफाई करते थे। लेकिन आज की डेट में सभी लोग सफाई कर्मी पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। सबको ये लगता है कि सिर्फ सरकार का ही दायित्व है सफाई करना। ऐसा नहीं है, हम सबका भी दायित्व है कि अपने घर के आसपास स्वच्छ रखें, और वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे ही हम लोगों का जीवन सुरक्षित रहने वाला है। और हम लोगों को अपने जीवन के साथ साथ आने वाली पीढ़ी, ज़रा इमेजिन कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए इस बात पे कि आने वाले समय में आप नहीं होंगे, लेकिन आपके बच्चे तो होंगे, उनके बच्चे होंगे, और आप उनको कैसा भविष्य देना चाहते हैं? क्या उनको ऐसा भविष्य देना चाहते हैं कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके घूमें अपने पीठ पर, या फिर पेड़ लगा करके ऐसा भविष्य देना चाहते हैं उन्हें कि वो स्वतंत्र, जैसे आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, उससे अच्छी ज़िंदगी हमारे बच्चे जिए? हम हर क्षेत्र में प्रयास करते हैं, हम पैसा कमाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएं, लेकिन हमें इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि कम से कम सांस लेने लायक माहौल तो बना करके रखें। उसके लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण अभी मैं एक अभियान चला रहा हूँ कि जहाँ भी जगह मिलती है, जहाँ पर सुरक्षित जगह, जैसे कि पार्क में बाउंड्री है,
तो वहाँ पर मैं ज़मीन में पौधे लगा रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर ऐसी जगह नहीं मिलती है, हमारे पास सड़क है, उस पर डिवाइडर होता है, तो मेरा प्रयास है कि डिवाइडर पर भी पौधे होने चाहिए। कोई भी जगह पौधों से खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत तो हर जगह है ना। और सबसे ज़्यादा तो सड़कों पर ही वायु प्रदूषण हो रहा है, तो हमें वहाँ पर पौधे लगाने की भी बहुत आवश्यकता है। तो मैं इस समय गमलों में डिवाइडर पर पौधे लगवा रहा हूँ, लेकिन ये सब आप सबके सहयोग से है। आप सबसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ प्रतिदिन खर्च अवश्य करते होंगे, तो मैं एक बार आपसे 1 रुपये का निवेदन करता हूँ कि 1 रुपया आप हमें सहयोग करें इस वृक्षारोपण के लिए। और वो आप किसी भी माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, या आप हमें जो है हमारे नंबर पर संपर्क करके किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 8127575023 8127575023। इसी नंबर पर आप हमें किसी भी UPI माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 1 रुपये मात्र पेमेंट की बात है। आप लोग भिखारी को भी 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये दे देते होंगे, जबकि आपको नहीं पता है कि वो किस काम में लगाएगा। वो शाम को जा कर के किसी अनैतिक कार्य में लगाएगा या वो अपने भोजन में लगाएगा, आपको नहीं पता है। हमारे लिए भी आप यदि हमसे परिचित होंगे तो आप जानते होंगे कि ये व्यक्ति सही जगह पे पैसा लगाएगा। यदि आप हमसे परिचित नहीं हैं, तब भी आप ये सोच करके दे दीजिए कि ये व्यक्ति जो भी करेगा ठीक है, हम भिखारी को दे देते हैं, इस व्यक्ति को दे देते हैं। और यदि आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपने जो 1 रुपया दिया है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या उससे वाकई में वृक्षारोपण ही हो रहा है। यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे वीडियोस से जुड़े रहेंगे, तो आपको इस चीज़ की भी जानकारी मिलती रहेगी। और यदि लगता है कि मेरी बातें सही हैं, आपको मेरी बातें ठीक लग रही हैं, तो आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि इस वीडियो को देखें। शेयर इसलिए मत कीजिए कि लोग हमारी वीडियो को देखें, आप अपनी बात किसी भी माध्यम से पहुंचाइए, हमारी बात किसी भी माध्यम से पहुंचाइए कि वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को सांस लेने के लिए जो स्थिति एक आई थी कि हमको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, हम बीमार होते हैं तो कई बार हमें उस तरह की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम अपने समाज में इतने वृक्षारोपण कर लें, इतना पौधारोपण कर लें कि हमें सांस लेने के लिए, सांस लेकर के जो हम बीमार हो रहे हैं वो ना हो कम से कम। और हम ये कर सकते हैं, अगर हम सब मिलकर के एक साथ इस चीज़ पे विचार करेंगे तो हम सब कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और कृपया वृक्षारोपण जरूर कीजिए और हमें 1 रुपये का सहयोग अवश्य प्रदान कीजिए, क्योंकि सांसें हो रही हैं कम, इसलिए पेड़ लगा रहे हैं हम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। जय हो।